मैं आगे ही किसान के खेत से गिरे हुए दाने उठा लूंगा और वो अपने बूढ़े माँ बाप को दे दूंगा। और इस तरह कालू कौवा अगले जंगल चला जाता है। वहाँ पर उसे कोई दाना नहीं मिलता, मगर हाँ एक कौवी मिल जाती है। तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं यहाँ भोजन की तलाश करने आया था, लेकिन मुझे कोई भी भोजन नहीं मिला। तुम मुझे बहुत अच्छे कौवे लगे हो। अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं बहुत अमीर हूँ और मैं तुम्हें अपना बाग दे दूंगी। और जग्गू कौवा और काली कौवी वहाँ पर बातें करने लग जाते हैं। इतने में मानू चिड़िया भी कबूतर के पास से गुजरता है। बेटा मानो मेरी बात सुनो। जी अंकल। बेटा क्या तुम ये लकड़ियाँ काट दोगे? मैं इसके बदले में तुम्हें आम दूंगा। मानो चिड़िया दिल में सोचता है, मुझे आम का तो कोई लालच नहीं, पर मेरी माँ ने हमेशा मुझे बताया कि बुजुर्गों की मदद करो। और वो वहाँ की लकड़ियाँ काट देता है और कबूतर उसे आमों से भरी हुई 2 टोकरियाँ गिफ्ट में दे देता है। वहाँ पर जग्गू कौवा अपने माँ बाप की भूख की फिक्र किए बगैर उस काली कौवी के साथ रहने का फैसला कर लेता है और वो उससे शादी कर लेता है। मानो चिड़िया घर आके एक आम अपनी माँ को देता है। कालू और काली कौवी बैठी ये सोच रहे थे कि 3 दिन हो गए उनका बेटा नहीं आया। आज 3 दिन हो गए कौवी, तुम्हारा बेटा नहीं आया। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। चलो हम मानो चिड़िया से पूछते हैं। वो मानो चिड़िया के पास जाते हैं। बेटा क्या तुमने जग्गू कौवे को देखा है? नहीं अंकल, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन हाँ अगर आप कहते हैं तो मैं उसे ढूंढ के लाता हूँ और आप परेशान ना हो। और इस तरह मानो चिड़िया उनको ढूंढने के लिए चला जाता है और वो देखता है कि जग्गू कौवा वहाँ पर बैठा अपनी कौवी के साथ बातें कर रहा था। जग्गू तुम्हें कोई शर्म है? तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए इतने परेशान हो रहे हैं और तुम घर नहीं आए। जाओ। मानो चिड़िया पागल हो तुम? मैं घर क्यों आऊँगा उन बूढ़े माँ बाप के पास? वैसे भी मरने का तो वक्त हो गया है, उन्होंने आज नहीं तो कल मर ही जाना है। मैं तो यहाँ ऐश की जिंदगी गुजारूंगा। और मानो चिड़िया बड़े दिल के साथ घर आ जाता है। कालू अंकल उसने शादी कर ली है, मगर आप परेशान ना हो। मैं आपको आपके बेटे की तरह ही ख्याल करूँगा और आपको वक्त पे खाना ला कर दूँगा। आज से आप हमारे ही घर रहेंगे। और उसके बाद से कालू और काली कौवी उसके घर रहने शुरू हो जाते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है, एक जंगल में चिड़िया, कौवा और कबूतर रहते थे। उनकी आपस में बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो हर काम साथ करते थे और हर मुश्किल में एक दूसरे के काम आते थे। चिड़िया के पास उसका बेटा भी रहता था जिसका नाम कुकू था, और कौवे के बेटे का नाम राजू कौवा और कबूतर के बेटे का नाम कीकी था। वो तीनों परिंदे चाहते थे जैसे वो तीनों अच्छे दोस्त हैं और मिलकर काम करते हैं, इसी तरह उनके बच्चे भी हर काम मिलकर करें। जैसे ही बच्चे बड़े होने लगे तो उन्होंने सोचा कि बच्चों के सर पे थोड़ी जिम्मेदारी डालें। उन्होंने अपने अपने बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम तीनों जाओ और कुछ खाने के लिए तलाश करके लाओ। कुकू, राजू, कीकी तीनों मिलकर जंगल की तरफ रवाना हो गए। तीनों की नज़र पास पड़े एक दाने पर पड़ी, जिसे राजू ने जल्दी से अपने मुंह में डाल लिया और खा गया। राजू, ये तुमने क्या किया? ये तो हमने घर लेकर जाना था और अपने वालिदैन को भी खाना देना था। जो भी हो, मुझे बहुत भूख लगी थी, मैं खा गया। चलो कुछ और तुम लोग ढूंढ लो। और वो थोड़ा आगे जाते हैं और उन्हें एक अमरूद मिलता है। फिर राजू कौवा दोबारा लालच में आ जाता है और वो अमरूद भी खा लेता है। राजू, ये तुम बहुत बदतमीजी कर रहे हो। हम तीनों को मिल के चीज बांटनी है और अपने घर लेकर जानी है। और फिर वो ये कह के दोबारा तीनों उड़ते हैं और भोजन की तलाश करना शुरू कर देते हैं। वो एक दरख्त पर बैठते हैं कि इंतहाई तेज बारिश होने लगती है। कुकू और कीकी पेड़ पे बैठे रहते हैं क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। हम सुबह से भूखे हैं और खाया भी कुछ नहीं, ऊपर से बारिश। चलो हम तीनों यहाँ बैठ के इंतजार करते हैं।
हा, तुम लोग करो इंतजार, मैंने तो खा लिया और मैं जा रहा हूँ अब। राजू कौवे, तुम कहीं उड़ना ना, बहुत तेज बारिश हो रही है, तुम कहीं गिर जाओगे या बीमार पड़ जाओगे। मैं तुम्हारी तरह कमजोर थोड़ी हूँ, मैं जा रहा हूँ, तुम लोग यहाँ बैठे रहो। और इस तरह राजू कौवा वहाँ से उड़ जाता है। 1 घंटे के बाद बारिश रुक जाती है। कुकू और किकी भोजन की तलाश शुरू कर देते हैं। उन्हें फिर से एक एक दाना मिलता है। एक दाना कुकू अपने घर ले जाता है और एक दाना किकी। वहाँ कौवा और गोरी कौवी बैठे अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे। कालू कालू, हमारा बेटा घर नहीं आया, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। तुम ना लो टेंशन, हमारा बेटा बहुत बहादुर है, वो आ जाएगा घर। और कुकू वो दाना लाकर अपनी माँ को दे देता है। बेटा, कैसा रहा तुम्हारा सफर? माँ, हमें बहुत मुश्किलात भी आईं, लेकिन हमने भोजन ढूंढ लिया। हाँ बेटा, जब बारिश हो रही थी तो मुझे भी टेंशन हो रही थी। पर बेटा, तुम्हारे साथ राजू कौवा भी तो गया था, वो किधर है? मम्मा, राजू कौवा जो भोजन मिलता वो खा लेता और हमें छोड़कर तेज बारिश में चला गया। मुझे उम्मीद है वो घर पहुँच गया होगा। उतनी ही देर में गोरी कौवी और कालू कौवा वहाँ पहुँच जाते हैं। कुकू बेटा, राजू कौवा तो घर नहीं आया, वो तुम्हारे साथ ही तो गया था। नहीं अंकल, राजू कौवा वहाँ से उड़ गया था और वो कह रहा था मैं घर चली जाऊंगा। वो 3 घंटे पहले का पहुँच चुका होगा। नहीं बेटा, वो भी घर नहीं आया। हाय मेरा बेटा किधर गया है? और फिर चिड़िया और गोरी कौवी अपने बेटे को ढूंढने के लिए चले जाते हैं और वो देखते हैं कि झाड़ियों में राजू कौवा बेहोश पड़ा हुआ था। गोरी कौवी राजू कौवे को उठाकर वहां से ले आती है और वो बुलबुल को बुलाती है। जब देखते हैं तो राजू कौवे को बहुत तेज बुखार होता है और राजू कौवा होश में आ जाता है। बुलबुल, मेरे बेटे को क्या हुआ है? ये ठीक तो हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। इसे एक बड़े टीके और एक छोटे टीके की जरूरत है। नहीं, मुझे टीके से बहुत डर लगता है। आंटी बुलबुल, आप ना लगाएं। अगर तुमने ठीक होना है तो तुम्हें टीका लगाना ही होगा। और इस तरह बुलबुल उसे इंजेक्शन लगा देती है, जो उसे तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है। और फिर उसे एहसास होता है कि उसे अपने दोस्तों के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। जो भोजन मिला था उन्हें तकसीम करना चाहिए था और उनकी बात माननी चाहिए थी। कुकू भी वहाँ आ जाता है तो राजू कुकू से माफ़ी मांगता है और आइंदा बदतमीजी करने से मना कर देता है। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने दोस्तों को कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए और अगर हम उनके साथ कोई काम करने जा रहे हैं तो हमें उन्हें बाखूबी निभाना चाहिए। मिलते हैं अब हम अगली वीडियो में।